सन 1926 में खोज हुई थी बुद्धू बक्से की, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसने कि मनोरंजन की दुनिया का आयाम ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं टेलीविजन की। टेलीविजन एक ऐसा डिवाइस जो शायद ही किसी घर में ना हो। 2015 में एक एवरेज इंसान दिन का 4.5 घंटा टीवी देखते हुए बिताता था, जो कि अब लगभग 2.5 घंटे के आसपास पहुंच गया है। लेकिन फिर भी टीवी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। यानी हम सभी ने टीवी को बहुत वक्त दिया, लेकिन क्या आपने कभी टीवी को देखा? मेरा मतलब है कि आपने कभी टीवी की बनावट पर ध्यान दिया? टेलीविजन स्क्रीन रेक्टेंगुलर होते हैं, उनकी चौड़ाई उनकी हाइट की अपेक्षा ज्यादा होती है। वो गोल, ओवल, ट्रायंगुलर या किसी और शेप में क्यों नहीं होते? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक टिप्स नेक्स्ट 2 मिनट्स में। और आज हम लोग जानेंगे कि टेलीविजन स्क्रीन्स हमेशा चौड़ी ही क्यों रखी जाती हैं। फील्ड ऑफ विजन, यानी जहां तक इंसानी आंखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव कर सकती हैं। प्रकाश, लाइट, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि रेटिना के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। किसी इंसान की वर्टिकल फील्ड ऑफ विजन यानी उसकी लंबाई देखने की क्षमता 135 डिग्री तक होती है। वहीं हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ विजन यानी चौड़ाई देखने की क्षमता लगभग 220 डिग्री तक होता है। लेकिन एक नॉर्मल टेलीविजन को देखने के लिए वो लगभग 30 डिग्री के फील्ड ऑफ विजन का इस्तेमाल करता है, जो बना होता है पेरिफेरल और सेंट्रल पार्ट से। पेरिफेरल पार्ट दृश्य क्षेत्र का वो हिस्सा जहां पर वस्तु के होने का आभास तो होता है मगर वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ये लगभग 70% होता है। जबकि सेंट्रल पार्ट जहां पर की वस्तुएं बिल्कुल हाई क्वालिटी में दिखती है, लगभग 30% एरिया को कवर करता है। जब आपकी टेलीविजन की स्क्रीन लंबी होती है तो ये विजन एंगल 30 डिग्री से कम हो जाता है और वस्तुएं ज्यादा धुंधली दिखने लगती हैं। वहीं टेलीविजन स्क्रीन के चौड़ी होने की दिशा में ये दृश्य क्षेत्र पूरा का पूरा 30 डिग्री का बनता है और वस्तुएं कहीं ज्यादा आकर्षक और स्पष्ट दिखती हैं। स्क्रीन भली भांति उस येलो स्पॉट के अंदर एडजस्ट हो जाता है और आपकी आंखें टीवी के स्क्रीन के हर एक पिक्सल यानी रेजोल्यूशन को ब्रेन तक बड़ी आसानी से कन्वे कर सकती है। आंख के अंदर मैक्यूला जो लगभग 5.5 mm का ओवल शेप्ड पिगमेंटेड एरिया यानी कि रंगीन एरिया होता है, जिसे कि येलो स्पॉट भी कहा जाता है। अच्छी लाइट की दशा में ये हाई रेजोल्यूशन कलर विजन को सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि अगर प्रकाश अच्छा हो तो हमें वस्तुओं का रंग और उसका डिटेल ज्यादा समझ में आता है। एक तरफ जहां कुत्ते और अन्य जानवर डाइक्रोमैटिक होते हैं यानी कि उन्हें सिर्फ 2 रंग दिखता है, इंसान ट्राइक्रोमैटिक होता है, जिसका मतलब है कि वो 3 प्राथमिक रंगों रेड, ब्लू और ग्रीन को आसानी से देख सकता है। क्या आपको पता है एक जेलीफिश के लिए आपका टेलीविजन बहुत ही बोरिंग होगा, क्योंकि उसकी 24 आंखें शरीर के चारों तरफ मौजूद होती हैं, जो कि उसे 360 डिग्री का एंगल ऑफ विजन देती हैं। 360 डिग्री एंगल ऑफ विजन का मतलब होता है अपने आसपास होने वाली सभी घटनाओं को एक साथ देख पाना। यह खासियत केवल जेलीफिश में मौजूद होती है। इसके अलावा कैमेलियन, ड्रैगन फ्लाई और कुछ बर्ड्स के एंगल ऑफ विजन 360 डिग्री के आसपास होते हैं। प्रीडेटर्स यानी शिकारी जानवरों की आंखें सामने की ओर होती हैं ताकि उन्हें एक बेहतर डेप्थ परसेप्शन मिल सके। डेप्थ परसेप्शन का मतलब होता है सराउंडिंग में शिकार की सही स्थिति का पता लगाना। वहीं हार्बीवोरस एनिमल्स यानी शाकाहारी जंतु जिन्हें हमेशा इन प्रीडेटर्स से खतरा होता है, उनका एंगल ऑफ विजन 300 डिग्री के आसपास होता है और सर के हल्के से मूवमेंट के बाद ये 360 डिग्री परफेक्ट हो जाता है। यह सर्वाइवल मैकेनिज्म का ना सिर्फ एक मजेदार हिस्सा है बल्कि इवोल्यूशन यानी समय के साथ जीवों के क्रमिक विकास का एक बहुत बड़ा प्रमाण भी। हार्बीवोरस का 300 डिग्री एंगल ऑफ विजन ना सिर्फ उन्हें सतर्क करता है अपने ऊपर किसी भी डायरेक्शन से होने वाले हमले से, बल्कि अपने बचाव के लिए किसी भी दिशा में भागने की स्वतंत्रता भी देता है। इंसानों को मिला स्टीरियोस्कोपिक विजन और डेप्थ परसेप्शन पहले उन्हें शिकार करने और स्वयं के शिकार ना बन जाने में मदद करता था। वहीं आज अनेक क्रियाकलापों जैसे कि पेंटिंग, स्कल्पटिंग, स्पोर्ट्स और यहाँ तक कि लिखने में भी बहुत मदद करता है। टेलीविजन की स्क्रीन की चौड़ाई इन सारे ऑप्टिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर तय की गई थी, जो आज एक स्टैंडर्ड बन चुका है। 20x20 विजन वाली एक सामान्य इंसान के लिए चौड़ी स्क्रीन आंखों के लिए कहीं ज्यादा कंफर्टेबल होती है। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 20x20 विजन क्या होता है और पावर ग्लास के ऊपर पावर कैसे चढ़ाया जाता है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है और आप अगली बार टेलीविजन स्क्रीन के सामने जाएंगे तो टेलीविजन आपसे कुछ बातें जरूर करेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।